राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है हनुमान चालीसा एंड बैलेंसिंग ऑफ योर चक्र। इस वीडियो के 4 मूल स्तंभ है। पहला आप देखेंगे नाड़ी क्या होती है, दूसरा चक्र का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तीसरा विच प्लैनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच चक्र, चौथा हनुमान चालीसा का यूज कर आप किस तरीके से उस एनर्जी को चक्र के अंदर इन्फ्यूज कर सकते हैं और अटमोस्ट बेनिफिट रीप कर सकते हैं हनुमान चालीसा का। हमारे बॉडी के अंदर 1,72,000 नाड़ियां होती है और ये नाड़ियां जो होती है बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर जाकर एक दूसरे के साथ इंटरसेप्ट करती है। इनके जो इंटरसेप्शन पॉइंट्स होते हैं जहां पर हाईएस्ट एनर्जी अवेलेबल होती है, इसे हम एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं। बॉडी के अंदर 100 से ज्यादा एनर्जी पॉइंट्स होते हैं और इसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 एनर्जी पॉइंट्स जो होते हैं जिन्हें हम चक्रास कहते हैं, जहां पर आपको हाईएस्ट एनर्जी फ्रीक्वेंसी देखने मिलती है। अगर इस चीज को थोड़ा ब्रीफली समझा जाए तो बॉडी के अंदर 3 प्रकार की नाड़ियां होती है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और मध्य नाड़ी। इसके अंदर से सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो होती है वो इंटरसेक्शन के अंदर चलती है एक दूसरे के साथ, और उनका इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है वहां पर चक्र का फॉर्मेशन होता है और वहीं पर आपकी मध्य नाड़ी भी होती है। तो आपके जो चक्र होते हैं वो हमेशा आपकी मध्य नाड़ी के साथ अलाइंड रहने होते हैं। देखिए, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पास्ट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी जो मध्य नाड़ी होती है वो आपके आज को रिप्रेजेंट करती है, मतलब वो आपके आज के प्रेजेंट को दर्शाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए। अगर आप उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रहेंगे, अगर आप उस चक्रा पे रहेंगे तो मतलब आप बैलेंस्ड रहेंगे। आप अगर फ्यूचर में ज्यादा जिएंगे तो आप सूर्य नाड़ी की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, अगर आप पास्ट में जिएंगे तो आप अपनी चंद्र नाड़ी की ओर ज्यादा बढ़ेंगे, और अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप मध्य में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके चक्रास एक्टिवेटेड रहेंगे। तो सबसे बेस्ट अगर आपको सोल्यूशन किसी चीज का चाहिए, चक्रा एक्टिवेशन का या फिर चक्रा को पॉजिटिव करने का, तो आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। आप देखेंगे दुखी वही लोग होते हैं या तो वो पास्ट के अंदर जी रहे हैं या तो वो प्रेजेंट के अंदर जी रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे कि हमारे 7 चक्रा जो है वो हमारे डिफरेंट प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, एज वेल एज हमारे बॉडी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बॉडी के अंदर ये जो चक्रास होते हैं ये एक पर्टिकुलर इमोशन को, रिलेशनशिप को, पर्टिकुलर प्लैनेट को, एज वेल एज जहां पर ये प्लेस्ड है उस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मूलाधार को लें यहां पर, तो मूलाधार मंगल से रिप्रेजेंटेड है। मूलाधार चक्र अगर खराब हो जाता है बाय एनी रीजन तो कुंडली के अंदर मंगल आपको देखेगा अच्छे तरीके से काम नहीं करता हुआ, या फिर वाइस वर्सा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा यहां पर। तो अब क्विकली 7 चक्र उनके प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट और बेस चक्र भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय प्लैनेट मार्स। जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतनी ही गहरी नींव होनी चाहिए। अगर नींव यहां पर गहरी नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। उसी तरीके से जो मूलाधार चक्र होता है आपके स्पाइन के नीचे जो सिचुएटेड होता है वो आपके बॉडी की नींव होती है। वहां से आपकी कुंडलिनी एनर्जी है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। अगर मूलाधार चक्र कुंडली के अंदर स्ट्रांग नहीं होगा तो आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, बिकॉज बेस स्ट्रांग नहीं है। आप इमेजिन करिए आपने एक बिल्डिंग बनाई और जमीन के अंदर ही क्रैक आ गया तो बिल्डिंग गिर जाएगी, राइट। उसी तरीके से ये बेसिक्स को रिप्रेजेंट करता है आपके बॉडी के अंदर। आपका एंथुजियाज्म, आप किस तरीके से काम करते हैं, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। देखिए, बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, जिनका मनोबल बहुत कमजोर होता है। आप देखेंगे उनके मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम, क्योंकि बेसिक्स यहां पर स्ट्रांग नहीं है। आप जो लोगों को देखेंगे धोखाधड़ी करते हुए, शॉर्टकट्स लेते हुए, जो फास्ट काम करना चाहते हैं, जिनका बेस मजबूत नहीं है, जिनका मूल मजबूत नहीं है, आप देखेंगे यहां पर मूलाधार के अंदर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने मिलेगी। देखिए, मंगल जो होते हैं वो कुंडली के अंदर आपके कर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कर्म की शक्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर कहीं लोग इसको सैटर्न के साथ भी जोड़ने की कोशिश करते हैं आपके मूलाधार चक्र को, जिसे मैं सही भी मानता हूं। ये अर्थ एलिमेंट का चक्र है। इस चक्र को अगर आपको मजबूत करना है, जब एनर्जी मूलाधार से ऊपर की तरफ बढ़ती है तब वो स्वादिष्टान चक्र से आकर मिलती है, जो कि आपका दूसरा चक्र है। इसे हम सेक्रल चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो वीनस से होता है। ये आपके जेनिटल्स के बराबर पीछे लोकेटेड होता है, जस्ट लोकेटेड बिहाइंड योर जेनिटल्स। आप देखेंगे ये क्रिएटिविटी और आपके सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जो भी लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट अच्छे तरीके से काम करता है, उनका ये चक्र बैलेंस्ड होता है। बट अगर इस चक्र की दूसरी साइड देखेंगे तो सेक्सुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। जो भी लोग बहुत ज्यादा लस्टी होंगे, अपने ऑपोजिट जेंडर को बुरे नजर से देखेंगे, वो अपने स्वादिष्टान चक्र को खराब करेंगे। देखिए, जब भी स्वादिष्टान चक्र आपका खराब हो जाएगा, जब जो लोग बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हैं या फिर अपने से ऑपोजिट जेंडर को गलत नजर से देखते हैं, गलत नामों से बुलाते हैं। अगर लड़का है तो वो लड़कियों को अगर गालियां दे रहा है, और अगर लड़की है तो वो लड़कों को अगर गालियां दे रही है, अच्छे नाम से नहीं बुला रही है, आप अपने स्वादिष्टान चक्र को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ को भी ये खत्म करता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं तो भी आपका ये चक्र खत्म होने के चांसेस बनते हैं। देखिए, एनर्जी का ना एक इनर्शिया होता है। एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, राइट। जैसे आप अग्नि को देखेंगे, अग्नि ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, अग्नि कभी नीचे की तरफ ट्रैवल नहीं करेगी। उसी तरीके से पानी का जब भाप बनता है तब वो ऊपर की तरफ एनर्जी ट्रैवल करती है, इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग देयर। उसी तरीके से आप देखेंगे ये जो एनर्जी होती है अगर अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं की तो फिर से मूलाधार चक्र पे आ जाता है इंसान। मतलब फिर से व्हाट बेसिकली गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि अगर आप अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मैं आपको फिर से मूलाधार चक्र पे भेज दूंगा, फिर से रूट के ऊपर भेज दूंगा, जहां पर आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा।
तो इसको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि अगर आपको अपने स्वादिष्टान चक्र को अच्छा बनाना है, प्रबल बनाना है और जीवन में आगे बढ़ना है आपको, तो आपको सबसे पहले अपने कैरेक्टर को बनाना पड़ेगा, जो कि आपका मूलाधार चक्र हो गया। दूसरा, आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करके अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आप और ऊपर पहुंच पाएंगे। देखिए, यूरोप के अंदर ना बहुत सारा ऐसा चलता है जो मैं दूर से देखता हूं, सेक्सुअल तंत्र, दिस दैट, ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड है। जब भी आपकी एनर्जी मूलाधार से बढ़कर ऊपर आती है तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी एक्टिवेट होती है, मैं ये चीज को मानता हूं। तो आप देखेंगे कि जब आप मेडिटेशन के एक स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी फील होगी। बट उस टाइम अगर आप समझ गए कि दिस इज जस्ट बिकॉज माई स्वादिष्टान चक्र इज गेटिंग एक्टिवेटेड, ये उसका एक हिस्सा है, अगर इसी जगह पर मैं क्रिएटिव हो जाऊं और अपनी एनर्जी को ऊपर आने की तरफ फोकस करूं तो ये सेक्सुअल एनर्जी कम हो जाएगी और फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे यूरोप के अंदर ये सेक्सुअल तंत्र वगैरह जो भी ये सब फालतू चीजें चलती है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये उससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाते कि उधर ही रह पाते, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हो पाती, फिर से मूलाधार पे पहुंच पाते हैं और आगे देखते जाएंगे तो इनके कहीं ना कहीं डिप्रेसिएशन ही देखने मिलता है इन लोगों को। तो जब एनर्जी मूलाधार से ऊपर की तरफ बढ़ती है तब वो स्वादिष्टान चक्र से आकर मिलती है, जो कि आपका दूसरा चक्र है। इसे हम सेक्रल चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो वीनस से होता है। ये आपके जेनिटल्स के बराबर पीछे लोकेटेड होता है, इट इज जस्ट लोकेटेड बिहाइंड योर जेनिटल्स। आप देखेंगे ये क्रिएटिविटी और आपके सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जो भी लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट अच्छे तरीके से काम करता है, उनका ये चक्र बैलेंस्ड होता है। बट अगर इस चक्र की दूसरी साइड देखेंगे तो सेक्सुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। जो भी लोग बहुत ज्यादा लस्टी होंगे, अपने ऑपोजिट जेंडर को बुरे नजर से देखेंगे, वो अपने स्वादिष्टान चक्र को खराब करेंगे। देखिए, जब भी स्वादिष्टान चक्र आपका खराब हो जाएगा, जब जो लोग बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हैं या फिर अपने से ऑपोजिट जेंडर को गलत नजरिए से देखते हैं, गलत नामों से बुलाते हैं। अगर लड़का है तो वो लड़कियों को अगर गालियां दे रहा है, और अगर लड़की है तो वो लड़कों को अगर गालियां दे रही है, अच्छे नाम से नहीं बुला रही है, आप अपने स्वादिष्टान चक्र को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ को भी ये खत्म करता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं तो भी आपका ये चक्र खत्म होने के चांसेस बनते हैं। देखिए, एनर्जी का ना एक इनर्शिया होता है, एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, राइट। जैसे आप अग्नि को देखेंगे, अग्नि ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, अग्नि कभी नीचे की तरफ ट्रैवल नहीं करेगी। उसी तरीके से पानी का जब भाप बनता है तब वो ऊपर की तरफ एनर्जी ट्रैवल करती है, इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग देयर। उसी तरीके से आप देखेंगे ये जो एनर्जी होती है, अगर अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं की तो फिर से मूलाधार चक्र पे आ जाता है इंसान। मतलब फिर से व्हाट बेसिकली गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि अगर आप अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मैं आपको फिर से मूलाधार चक्र पे भेज दूंगा, फिर से रूट के ऊपर भेज दूंगा, जहां पर आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि अगर आपको अपने स्वादिष्टान चक्र को अच्छा बनाना है, प्रबल बनाना है और जीवन में आगे बढ़ना है आपको, तो आपको सबसे पहले अपने कैरेक्टर को बनाना पड़ेगा, जो कि आपका मूलाधार चक्र हो गया। दूसरा, आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करके अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आप और ऊपर पहुंच पाएंगे। देखिए, यूरोप के अंदर ना बहुत सारा ऐसा चलता है जो मैं दूर से देखता हूं, सेक्सुअल तंत्र, दिस दैट, ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड है। जब भी आपकी एनर्जी मूलाधार से बढ़कर ऊपर आती है तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी एक्टिवेट होती है, मैं ये चीज को मानता हूं। तो आप देखेंगे कि जब आप मेडिटेशन के एक स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी फील होगी। बट उस टाइम अगर आप समझ गए कि दिस इज जस्ट बिकॉज माई स्वादिष्टान चक्र इज गेटिंग एक्टिवेटेड, ये उसका एक हिस्सा है, अगर इसी जगह पर मैं क्रिएटिव हो जाऊं और अपनी एनर्जी को ऊपर आने की तरफ फोकस करूं तो ये सेक्सुअल एनर्जी कम हो जाएगी और फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे यूरोप के अंदर ये सेक्सुअल तंत्र वगैरह जो भी ये सब फालतू चीजें चलती है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये उससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाते कि उधर ही रह पाते, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हो पाती, फिर से मूलाधार पे पहुंच पाते हैं और आगे देखते जाएंगे तो इनके कहीं ना कहीं डिप्रेसिएशन ही देखने मिलता है इन लोगों को। तो पहला चक्र मूलाधार चक्र, जहां पर आपकी बेसिक नींव डेवलप होती है, जहां पर आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, एनर्जी ऊपर की तरफ प्रस्थान करती है, आप शुक्र के चक्र पर पहुंचते हैं जिसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। सेक्सुअल एनर्जी और क्रिएटिव एनर्जी के बीच में आपको बैलेंस देखने मिलता है। फिर तीसरा जो चक्र यहाँ पर आता है जिसे हम कहते हैं सोलर प्लेक्सिस मणिपुर चक्र या फिर नाभि चक्र, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सूर्यदेव। सूर्यदेव जो है वो आपकी रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर तीसरा चक्र खराब हो जाता है, आप देखेंगे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको दूर से देखकर ही आप पसंद करने लग जाते हो, आपको रीजन पता नहीं होता, आपको पता नहीं वो कहां से आते हैं, उनकी कास्ट क्या है, वो क्या उन फॉलो करते हैं, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है सामने वाले आदमी की, बट आप सिर्फ उसको पसंद करने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ द वाइब्स। तो ये जो वाइब्स का खेल है वो तीसरा चक्र का खेल है कहीं ना कहीं। उसी तरीके से आप देखेंगे अगर ये चक्र खराब हो जाता है तो लोग आपको पसंद नहीं करते, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज आपको जो देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पार्टी में चले गए, अब पार्टी में आपसे कोई क्यों बात करना चाहेगा, जब वाइब्रेशन मैच होगी तब वो मैच करना चाहेगा। अगर डिप्रेसिंग वाइब्स आ रही है, सामने वाले से एक हैपनिंग वाइब्स नहीं आ रही, या फिर एक एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड नहीं आ पा रहा है, तो आप देखेंगे आप सामने वाले इंसान से बात नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस थर्ड चक्र। ये चक्र को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप लाइकेबल बने, नहीं तो ये डिप्रेशन दे सकता है आपको। अदर देन दिस आप देखेंगे बेसिक रिलेशनशिप जो है वो भी इस चक्र से आप देख सकते हैं, और बेसिक जो रिलेशनशिप है अगेन इट इज समवेयर कनेक्टेड टू कि आप कितने लाइकेबल हैं। अगर इंसान लाइकेबल नहीं होता है तो वो बेसिक रिलेशनशिप यहाँ पर चल नहीं पाता है।
सूर्य फायर को रिप्रेजेंट करते हैं और मणिपुर चक्र जो आपके एब्डोमेन के अंदर लोकेटेड है, विच इज गवर्न्ड बाय सूर्य देव। आपके पेट के अंदर जो भी एसिड्स हैं जो आपके डाइजेशन के लिए काम आते हैं वो मणिपुर चक्र के अंडर आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक्सेसिव एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी की वजह से वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, रात को जगना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है। ये सारा का सारा जो डोमेन है मणिपुर चक्र के अंदर आता है। अब आप देखेंगे बॉडी के अंदर हीट इंबैलेंस होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेंगे। एक बात आप जरूर नोटिस करिएगा, जिस दिन कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर ले, जिस दिन आपको कोई आपको ऐसा कोई फील करवा दे कि आप अनवांटेड हो, आपका मणिपुर चक्र उस दिन डिसबैलेंस्ड फील होगा और आपके कान गर्म होना शुरू हो जाएंगे, आपका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा होता है, मैं चाहता हूं कभी ना हो, बट अगर होता है तो इस चीज को आप जरूर नोटिस करके देखिए कि मणिपुर चक्र जब डिसबैलेंस्ड होगा तब पेट का जो भी आपको एक पेट के अंदर खराबी देखने मिलेगी और वो रिलेशनशिप को भी खराब करेगा। बिकॉज अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, आप लाइकेबल है या नहीं है वो भी आपको मणिपुर चक्र से ही देखने मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सुबह उठने का मन ही नहीं करता। वो लोग जैसे ही बेड से उठते हैं उनको ऐसे लगता है कि टायर्ड फील होता है, उनको ऐसे लगता है कि क्यों ही दिन उगा। आप देखेंगे ये क्यों होता है, बॉडी का वैसे भी 70 to 80% एनर्जी डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर ही जाता है और अगर उसके अंदर मणिपुर चक्र खराब हो जाए तो आप देखेंगे 90 to 95% ऑफ द बॉडीज एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके अंदर से आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर जा रही है। तो आप सोचिए कि इतना सारा आपका जो एनर्जी है वो डाइजेशन के अंदर जा रहा है, तो आपके पास दिन भर के लिए एनर्जी फील नहीं होगी, एनर्जी फील नहीं होगी तो एंथुजियाज्म फील नहीं होगा, एंथुजियाज्म फील नहीं होगा तो आप चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और आप वैसे भी लाइकेबल नहीं होंगे। तो उसका जो पूरा सर्कल है वो इस तरीके से काम करता है। 90% ऑफ द बॉडीली प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम एब्डोमेन। अगर आपका पेट सही है तो आप देखेंगे आप 90% ऑफ द प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कोई भी प्रकार की बीमारी हो वो आपके पेट से शुरू होती है, वो आपके पाचन तंत्र से शुरू होती है। इसीलिए आप आयुर्वेदा के अंदर देखेंगे एक बहुत बड़ा शास्त्र है जहां पर आप ऑयल्स का यूज करके नेवल के अंदर आप पर्टिकुलर ऑयल्स डालते हो अपने और आप अपनी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। इसके पीछे का साइंस ये है कि जो नेवल का चक्र है वो आपके बॉडी के एकदम एग्जैक्टली बीच के पार्ट में पड़ता है, मतलब आप देखेंगे अपर बॉडी और लोअर बॉडी के एकदम बीच में पड़ता है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यहां से बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर आप अपने मणिपुर चक्र को ठीक रखेंगे तो रिलेशनशिप्स ठीक रहेंगे, रिस्पेक्ट मिलती रहेगी और बॉडी प्रॉब्लम्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है। हार्ट चक्र, इसके मालिक बनते हैं शनिदेव और चंद्रमा। देखिए इमोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे लाइफ का। अगर आप इमोशनली डिटैच नहीं होंगे, इमोशनली ऊपर नहीं उठेंगे तो आप अपने विशुद्धि चक्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये हार्ट चक्र आपके माँ बाप को भी रिप्रेजेंट करता है। जिन भी लोगों के अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है वो लाइफ में एक हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कोई इंसान है जो मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस बना सकता है, उसने 6-7 करोड़ का बिजनेस बना भी लिया, अब वो जीवन में बहुत मेहनत कर रहा है बट वो 6-7 करोड़ के आगे पहुंच ही नहीं पा रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि वो उठते स्वादिष्टान से लेकर ऊपर तक तो आ गया, मणिपुर से भी ऊपर आ गया, बट वो हार्ट चक्र के ऊपर नहीं जा पा रहा। विशुद्धि चक्र जो आपके सक्सेस का होता है उधर वो पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि माँ बाप के साथ रिलेशनशिप खराब है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। देखिए जब तक आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो जाएंगे या इमोशंस को कहीं ना कहीं डिटैच नहीं कर देंगे अपने आप से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए इसके मालिक चंद्रमा भी बनते हैं और शनि देव भी बनते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे चंद्रमा और शनि का अगर आप रिलेशनशिप देखने की कोशिश करेंगे, जिनकी भी कुंडली में चंद्र और शनि साथ में होते हैं, ये अच्छी डिग्निटी के अंदर है तो मदर के साथ एक्सट्रीम क्लोज रिलेशनशिप आपको देखने मिलेगा। तो वो स्टोरी इमेजिन कीजिए छाया की और शनिदेव की और सूर्य देवता की, और उसके बाद आप देखिए कि अगर ये मेलिफिक में हो तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी मदर से, क्योंकि शनि स्ट्रगल के भी कारक बनते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, इफ यू लाइक द फ्लावर यू विल प्लक इट एंड इफ यू लव द फ्लावर सो लेट इट बी। अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर आप फूल को पसंद करते हैं तो आप उसको उखाड़ लेंगे, बट अगर आप सच में उससे प्यार करते हैं यू विल लेट इट बी, कि उसको जैसा है वैसा ही रहने दो। उसी तरीके से हार्ट चक्र आपको बताता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में इमोशनल इंस्टेबिलिटी है तो ऐसा समझिए कि आपके पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं आया है। उसको लेकर अगर बदले की भावना रखेंगे, रिवेंज की जितनी भावना रखेंगे, हार्ट चक्र उतना ही खराब होता जाएगा। अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस को हार्ट चक्र रिप्रेजेंट करता है। जो भी लोग फॉरगिव नहीं कर पा रहे वो सबसे दुखी लोग होते हैं दुनिया के, क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम देने वाला था वो तो प्रॉब्लम देकर चला गया, अब वो तो भूल भी गया, बट अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे तो आप उस कर्म के साथ बंद कर रह गए। तो देखिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस चक्रास भी मैं बोल सकता हूँ आपके सैल्वेशन के लिए, जो सबसे ज्यादा बीच में आता है। क्योंकि आप देखेंगे चंद्रमा की हैबिट है, चंद्रमा स्टेबल नहीं रह सकता। आप देखेंगे हार्ट चक्र स्टेबल नहीं रहता है। जो भी लोग एक्सट्रीमली ज्यादा डोनेशंस कर सकते हैं, जो बिना सोचे समझे दे सकते हैं, दूसरों को देने की भावना हमेशा रखते हैं, उनका आपको हार्ट चक्र डेवलप मिलेगा। देखिए हार्ट चक्र की एक सबसे खास बात यह है कि हार्ट चक्र अगर किसी का डेवलप्ड होगा, वो कुछ भी बोलेगा ना तो सामने वाले को पसंद आना शुरू हो जाएगा, तो आप बहुत ज्यादा लाइकेबल बन जाते हैं। तो जो तीसरे चक्र की हम बात कर रहे थे मणिपुर चक्र में, दैट इज द बेसिक वर्जन जहां पर आप लाइकेबल बनते हैं। जब हार्ट चक्र अच्छा होता है तो दिल से आपको लोग पसंद करते हैं। कई बार आप
कुछ लोगों के लिए दिल से दुआ निकलती है, इंस्पाइट इतना अच्छा रिलेशनशिप ना भी हो, तो जब सामने वाले का हार्ट चक्र डेवलप होगा तब वो वैसी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करता है। हार्ट चक्र आपके फियर्स को और इनसिक्योरिटीज को भी डिनोट करता है। जो लोग बहुत ज्यादा फियरफुल होते हैं वो एट द एंड ऑफ द जाके ओसीडी का भी शिकार बन सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल टेंडेंसीज होती है इंडियन लेडीज की, आप देखेंगे हार्ट चक्र इंडियन लेडीज का आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अप एंड डाउन देखने मिलेगा। हम ऐसे कल्चर में रहते हैं कि अगर आपका हस्बैंड 15 से 20 मिनट लेट आता है तो आपके दिमाग में ऐसे थॉट आने लग जाते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया। डेथ थॉट्स तक ऐसी महिलाएं जा सकती है। अगर यही थॉट कंटिन्यूसली रिपीट पर चलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कब वो इनसिक्योरिटी बहुत एक्सट्रीम फियर से लेकर ओसीडी में बदल जाएगी। तो जो लोग बहुत शक करने की भी आदत रखते हैं उनके अंदर भी हार्ट चक्र खराब होने का चांस बनता है। तो अपने हार्ट चक्र को बैलेंस रखने के लिए सबसे पहला अनुलोम विलोम एक बहुत अच्छा उपाय है। उसके अलावा शनि को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चंद्रमा जो है वो आपके इमोशंस है और शनि जो है वो आपको ओसीडी भी दे सकता है। सो दिस कॉम्बिनेशन इज समवेयर गुड ऑल्सो साधना के लिए, बट अगर यही नेगेटिव साइड पे चला गया तो एक्सट्रीमली शकी बना देता है आदमी को। बट इसके अंदर एक और चीज है, जो मिड लाइन पर चलते हैं जो लोग, तो जो लोग कहते हैं ना कि शकी आदमी धोखा नहीं खाता और उगते हुए सूरज को कोई जूता नहीं दिखाता, ऐसे लोग बहुत ज्यादा अलर्ट भी होते हैं। हार्ट चक्र जिनका एक्टिवेटेड होता है इनको पता होता है कि सामने वाला क्या इमोशंस दे रहा है मुझे। तो कई बार होता है कि जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है, बट जिनका हार्ट चक्र स्ट्रांग है, बैलेंस्ड वे में प्लेस्ड है, तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये मेरे से काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज अ गुड पार्ट। बट ओसीडी, जिनको भी ओसीडी का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाते हैं बहुत जल्दी, उनका हार्ट चक्र आपको वीक देखने मिलेगा। फिफ्थ नंबर पर है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, जिसे मर्क्यूरी गवर्न करते हैं। देखिए ये आपके वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आज की तारीख में जितने आपके वर्ड्स पावरफुल होंगे उतने ही आप आगे बढ़ पाएंगे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, वो कहता है कि वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, इट इज लाइक अ कर्स एंड द ब्लेसिंग्स अबव ऑल एज वेल। इसका मतलब ये है कि आप वर्ड से अब दुनिया जीत सकते हैं। आप एक तरफ से दूसरी तरफ कर सकते हैं लोगों को। मैं बार बार कहता हूं कि आप कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में घुसा सकते हैं लोगों को और कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में डाल सकते हैं। तो वर्ड्स वो पावर रखते हैं। देखिए जिनका थ्रोट चक्र एक्टिवेटेड होता है, अच्छे पोजीशन में होता है, लोग उनकी बात सुनना पसंद करते हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है सक्सेस का। अगर आपको लाइफ में देखना है कि यश मिल पा रहा है, नहीं, यश इज द राइट वर्ड अगर हिंदी के हिसाब से देखें, यश या अपयश, तो जिन लोगों को बहुत सक्सेस मिल पाता है उनका थ्रोट चक्र आपको बैलेंस्ड मिलेगा कहीं ना कहीं। ये ग्रेटफुलनेस का भी है और ये फ्रीडम का भी है। जिनका थ्रोट चक्र डेवलप्ड होता है, एक्टिवेटेड होता है, वो जॉब नहीं कर सकते। आप देखेंगे वो जॉब भी करेंगे तो लोग उनको पसंद करेंगे, उनको हायर पोजीशन के जॉब मिलेंगी या फिर वो बिजनेस के अंदर होंगे, बिकॉज थ्रोट चक्र है वो दब नहीं सकता। वो एक ऐसी चीज को मतलब फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है थ्रोट चक्र। सेकेंडली अगर इसका एक अदर डायमेंशन देखने की कोशिश करें तो इट रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीम इमोशन। इससे मेरा मतलब यह है कि जब आप अपनी फेवरेट मूवीज देखते हैं, जब आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनते हैं, तो आपको एक यू फील बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, और आते आते आपके गले के अंदर एक चोकिंग का फीलिंग हो जाता है। आप इतने खुश हो जाते हैं कभी कभी कि आप सांस नहीं ले पाते। दैट इज द एक्सट्रीम कैपेसिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग द इमोशन। जो लोग बहुत अच्छे लेवल पे इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चीजों को फील कर सकते हैं, उनका थ्रोट चक्र बहुत ज्यादा आपको डेवलप देखने मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप इस दुनिया में आ रहे हो, अगर आप वो इमोशंस फील नहीं कर सकते, जब आपका फेवरेट सिंगर कोई सॉन्ग गा रहा है और आपको वो फील नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे आप एक डेड से हो जाएंगे। देखिए थ्रोट चक्र आपकी बोली का भी होता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा गालियां देते हैं, उनका थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं खराब होते जाता है। और आप देखेंगे जो लोग गालियां देते हैं और झूठ बोलते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते इमोशंस, क्योंकि वो झूठ के अंदर ही बंद कर रह जाते हैं। सो एक बहुत अच्छी रेमेडी सिर्फ ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर थ्रोट चक्र यहाँ पर आपको अफ्लिक्टेड रखता है, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है लाइफ में, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए। थर्ड आई चक्र विच इज योर सिक्स्थ चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, रूल्ड बाय जुपिटर। नाउ हियर इट इज ऑल अबाउट द स्पेस एलिमेंट। आप विशुद्धि चक्र तक, जो आपका थ्रोट चक्र होता है, यहां तक आपने सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर लिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि गला ब्लॉक हो जाता है, इतनी खुशी होना या फिर वो टाइप का इमोशन एक्सपीरियंस करना, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशन। यहां पर आकर आपके थर्ड आई चक्र के अंदर सारे इमोशंस डाइल्यूट हो जाते हैं, सारा इमोशंस खत्म हो जाता है। आप एक बहुत हायर बीइंग बन जाते हो, भी कंप्लीट कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, कंप्लीट अवेयरनेस में चले जाते हो। किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचोगे कि क्या मैं गलत कर्म जनरेट तो नहीं कर रहा। ये अवेयरनेस से चीजें शुरू होती है और फिर आप यूनिवर्स के साथ एक रूप हो जाते हो। आपको समझ नहीं आएगा कि जीवन के अंदर क्या हो रहा है, इमोशनलेस नहीं हो जाओगे। देखिए वो हार्ट चक्र की प्रॉब्लम होती है, तब इंसान इमोशनलेस हो जाता है, वो वैताग होता है। यहाँ पर इंसान को वैराग मिलता है, राइट। ये दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो यहाँ पर आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देखने मिलेगा, नॉलेज फ्रॉम द हायर बीइंग, और आप भगवान के साथ एक रूप में महसूस करेंगे। देखिए दिस इज द गेटवे फॉर मोक्षा, दिस इज नॉट मोक्षा। ये एक स्टार्ट पॉइंट है खाली, जहां पर आपको मोक्ष एक्सपीरियंस होगा और वो एक्सपीरियंस काफी लंबे समय तक होगा। देखिए
ये पूरे के पूरे सिचुएशन के अंदर सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो इस स्थिति को खराब कर सकती है, जो कि है एंगर। आप देखेंगे लस्ट, एंगर, रिवेंज, ये सारों के अंदर से सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है एंगर। जिसके मन में बहुत लंबे समय तक किसी लिए गुस्सा रहता है वो स्टेबल नहीं रह पाता। इसीलिए आप देखेंगे कि शिव जी की भी क्या बोलते हैं कि तीसरी आंख खुलती है तब तांडव आता है। सो द लास्ट चक्रा इज क्राउन चक्रा। कुछ लोग इसको यूरानस से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसको जुपिटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप थोड़ा डीप शास्त्र के अंदर स्टडी करेंगे तो क्राउन चक्र कोई भी प्लैनेट से रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्लैनेट एक काल के चक्र में बंधे हुए होते हैं, ट्रांजिट्स होते हैं, प्लैनेट के काल चक्र की दशा होती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो काल से बंधे हुए हैं सारे के सारे प्लैनेट्स। इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग ऑफ लाइफ, राइट। अगर टाइमिंग ही नहीं होगी तो प्लैनेट्स कहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप काल से और कर्म से मुक्त हो जाते हो। सो ये है काल कर्म मुक्त अवस्था। यहाँ पर कोई इच्छा बच नहीं जाती, यहाँ पर कोई लोभ नहीं बचता, कोई लाभ नहीं बचता, आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है जीवन से। यहाँ आप समय के साथ एक हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। समटाइम्स जब मैं रीड करता हूँ बुक्स या फिर मैं इसके अंदर डीप जाने की कोशिश करता हूँ, जब मेडिटेशन की एक स्टेट होती है तब आपको समझ में आएगा कि डार्क मैटर की अवस्था है ये। अगर आपने डार्क मैटर के बारे में स्पेस में सुना होगा तो जहां पर कोई फीलिंग ही नहीं रह जाती, एवरीथिंग इज जस्ट डार्क। दूर दूर तक देखो तो कुछ नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो कोई प्रकाश नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति। और वो जब एक रूप हो जाते हैं आप भगवान के साथ, या फिर आप ही भगवान हो जाते हो, आप भगवान का एक अंश बन जाते हो बेसिकली ऐसी अवस्था के अंदर। यहाँ पर जितनी मेरी समझ मुझे कहती है, मैं इस चीज को केतु के साथ जोड़ता हूँ। देखिए केतु भी कहीं ना कहीं पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। केतु की दशा के अंदर आप देखेंगे बहुत कुछ खत्म होता है, बट खत्म होने के बाद जीवन खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ नया शुरू होता है, तभी कुछ ना कुछ खत्म होता है। तो देखिए केतु जब अपने पास्ट लाइफ को छोड़ दे कंप्लीटली, तो केतु के पास देने के लिए जब कुछ बचे नहीं, तब वो एक्सट्रीम सैल्वेशन है। तो ये साइन होता है यहाँ पर पाइसेस का। तो आप इसको कहीं ना कहीं केतु से कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर पास्ट लाइफ का कोई लेना देना है नहीं। तो केतु के अंदर से भी आप एक एलिमेंट को कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हो। पूरी तरह से केतु को भी यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते हो, बट निर्विचारता की स्थिति, कोई इच्छा नहीं रह गई, कर्म मुक्त अवस्था कंप्लीटली, कोई भी कर्म यहाँ पर बाकी नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ पीस है, सिर्फ और सिर्फ शांति है यहाँ पर। तो जब आप क्राउन चक्र तक पहुंच जाते हो और वहां पर ठहराव होता है, वहां पर झुकाव होता है, जब आप रुक सकते हो वहां पर, तो आपका भगवान के साथ एनर्जी का जो एक कनेक्शन है वो कंप्लीट होते जाता है, वो बनते जाता है। तो मृत्यु के टाइम पर इट इज अ इजी डेथ। आप जो बोलते हो ना कि इजीली बैठा था इंसान और शरीर आत्मा शरीर के अंदर से निकल गए अपने आप, ये वो वाली स्थिति है कहीं ना कहीं जहां पर आप बिल्कुल कर्म से मुक्त हो चुके हो और आप इजीली बाहर चले जाते हो। तो मोटा मोटा ये मोक्ष की स्थिति है। यहाँ पर कुछ भी पाने के लिए बाकी नहीं रह जाता। अब आपको सब कुछ प्राप्त हो चुका है और आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। आप कभी कभी जब मेडिटेशन करते हैं जो लोग, और जिनको आदत हो गई होगी, और कभी कभी आप ऐसे संतों के अगर सानिध्य में आएंगे जो मंत्र रिसाइटेशन कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपकी आंखें बंद होंगी, तो आपको समय का जहां पर भान ना रहे, समय आपको समझ में नहीं आएगा कितना फास्ट चला गया। कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम मेडिटेशन करने बैठते हैं और हमें समय का पता ही नहीं होता कि समय कितना फास्ट आगे बढ़ गया। तो जब आप ऐसी स्थिति के अंदर चले जाते हो तब आप डायरेक्टली यू आर रीचिंग टू दैट पॉइंट ऑफ स्टेज। तो मंत्र कई बार इतने पावरफुल हो सकते हैं कि कुछ मंत्र आपको डायरेक्टली आपके बेस चक्र, जो कि आपका रूट चक्र है, आपका मूलाधार चक्र से डायरेक्टली आपको ये चक्र की एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो वो फास्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं बताते हैं। तो चक्र और मेडिटेशन के थ्रू आप अगर इनको अलाइन कर चलो अच्छे तरीके से, या फिर कुछ मंत्रों को सिद्ध कर और वही कंटिन्यूसली मंत्र जाप करते रहो, तो आप बहुत फास्ट चक्रों को पार कर सकते हो, बिकॉज वो एनर्जी एक के बाद एक होती है। तो आप समझेंगे हनुमान चालीसा का सिंपल से लेख का यूज करके आप किस तरीके से अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। पहले इसको समझते हैं कि करते कैसे हैं, और उसके बाद समझेंगे क्या रीजन है इस चीज का। तो आपको अपने सभी चक्रों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि हनुमान चालीसा आपको 11 बार रिसाइट करना होता है। अब आपको हर एक चक्र पर एक एक बार हनुमान चालीसा बोलना है। तो फॉर एग्जांपल आप मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे। मूलाधार चक्र से शुरू करने के पहले आपको अपने दोनों हाथ लेने और अपने मूलाधार चक्र के ऊपर रखने हैं। आपको रखने होंगे कम से कम 10 से 12 सेकंड अपने मूलाधार चक्र पर आपने हाथ रखे, और फिर उधर आपका चित्त आकर्षण बोलते हैं इसको, कि आपका चित्त जो होगा वो मूलाधार चक्र पे लगेगा। देखिए टच एक ऐसा सेंसेशन है, जहां पर भी आप टच करेंगे, टच का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप देखेंगे जो लोग देख नहीं सकते वो सिर्फ नोट को टच करके फील कर सकते हैं कि वो कौन सी नोट है, या फिर ह्यूमन टच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आप जहां पर भी आपके बॉडी के अंदर हाथ लगेंगे वहां पर आपका चित्त जाएगा। तो उसी तरीके से सबसे पहले आपको अपने मूलाधार चक्र पे 10 से 12 सेकंड हाथ रखना है, और हनुमान चालीसा का जाप करते हुए कंप्लीटली आपका ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे होना चाहिए। आपको कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए, सिर्फ आपका जो ध्यान होगा वो कंप्लीटली मूलाधार चक्र पे केंद्रित होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे, फिर आपका स्वादिष्टान चक्र पे आप हाथ रखेंगे 12 सेकंड, फिर हाथ को फिर से स्ट्रेट रख देंगे, एक बार हनुमान चालीसा फिर से रिसाइट किया, ऊपर आए, फिर आपने फिर से अपने नाभि चक्र पे हाथ रखा, फिर से एक बार हनुमान चालीसा रिसाइट किया। उस तरीके से जब आपके 7 चक्र खत्म हो जाएंगे, हर जगह पर हाथ रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हार्ट चक्र पे आए तो आपने ऐसे हाथ रखा, हार्ट चक्र के ऊपर अपने 12 सेकंड तक हाथ रखा, क्योंकि अभी एनर्जी सर्कुलेट हो रही है। जब आपने मूलाधार चक्र से शुरू किया और उसके बाद आपने हाथ सीधे करके हनुमान चालीसा किया, तो आपके हाथ के अंदर वो एनर्जी अभी सर्कुलेट हो रही है कंटिन्यूसली। आप करके देखिए, सिर्फ दिस इज
प्योर मैजिक, दिस इज प्योर मैजिक। ये ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप करके देखिए, बस मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ। फिर आपने हार्ट चक्र पर 10 से 12 सेकंड हाथ रखा और फिर आपने फिर से हनुमान चालीसा रिसाइट किया। फिर आपने अपने थ्रोट चक्र पे हाथ रखा 12 सेकंड, फिर से आपने रिसाइट किया। उस तरीके से 7 टाइम्स के अंदर आप क्राउन चक्र तक तो पहुंच जाएंगे। फिर क्राउन चक्र के बाद आपके जितने भी हनुमान चालीसा बचते हैं, उसके बाद आपके और 4 हनुमान चालीसा बचते हैं। तो ये जो 4 हनुमान चालीसा होंगे उस समय आप कंप्लीटली जो ध्यान है आप अपने क्राउन चक्र पे ही रखेंगे और कोई भी चक्र पे ध्यान नहीं रखेंगे। तो आप क्राउन चक्र को एक्टिवेट करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप एनर्जी को ऊपर लेके आ गए और फिर आप ऊपर जाकर एनर्जी को स्थिर कर रहे हैं, एनर्जी को ऊपर जाकर स्टेबल कर रहे हैं। अब लास्ट सेक्शन पर आ चुके हैं हम वीडियो के। अब हम समझेंगे हनुमान चालीसा क्यों एक ऐसा लेख है जो आपके हर एक चक्र को बैलेंस करने की ताकत रखता है। देखिए, सबसे पहला जो चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि मंगल को रिप्रेजेंट ही मार्स करते हैं। हर एक चीज की नींव ही मंगल है और मंगल इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। हनुमान जी का जन्म ही मंगलवार के दिन पे हुआ है, पहला। सेकंड, आप देखेंगे कि स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र को अगर आपको सही करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, तो आप जाकर अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंप्लीटली कंड्यूस करके कंट्रोल कर पाते हो। आप देखेंगे हनुमान जी हो गए ब्रह्मचार्य, तो आप देखेंगे वो वाली एनर्जी जो है मंत्र से आ रही है, आपको एक ब्रह्मचर्य की जो एनर्जी है वो वहां से मिल रही है। तीसरा, आप देखेंगे नाभि चक्र। देखिए, नाभि चक्र मैंने जैसे कहा आपको कि सूर्य देव का है। सूर्य देव जो है वो हनुमान जी के गुरु बनते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप आपको देखने मिलेगा। तो धीरे धीरे करके आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी। एक और बात यहाँ पर है कि एक बहुत ज्यादा फेमस सेंटेंस है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम भी चले ना हनुमान के बिना। आप देखेंगे हनुमान भक्त बहुत ज्यादा है, राम भक्त भी बहुत ज्यादा है, बट हनुमान भक्त भी बहुत ज्यादा है। तो आप वो देखेंगे कि देयर इज समथिंग विच इज वेरी लवेबल अबाउट हनुमान जी। आप देखेंगे जब भी कुछ ऐसे बड़ा संकट आ जाता है, कुछ भी होता है, तो आप देखेंगे सबसे पहले हनुमान जी का ही नाम निकलता है। आप देखेंगे दिस इज, ये एक जोक जैसे भी यूज करते हैं कि भूत आ गया तो लोग हनुमान चालीसा रिसाइट करना शुरू कर देते हैं। सो वो एक लव और एक लाइकेबिलिटी आपको देखने मिलेगी। प्लस सूर्य देव का पूरा साथ होता है हनुमान जी के साथ हमेशा। हार्ट चक्र की बात करते हैं, हार्ट चक्र के मेन गवर्नेंस यहाँ पर शनिदेव बनते हैं और हनुमान जी ने शनिदेव को छुड़ाया था। तो हार्ट चक्र पे पूरा कंट्रोल होता है हनुमान जी का। इमोशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है यहाँ पर। अगर आपको एरावन जो है रावण के भाई, उसकी स्टोरी पता होगी तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में आते हैं विशुद्धि चक्र के ऊपर। देखिए, विशुद्धि चक्र जो है आप देखेंगे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। आप देखेंगे पूरे जीवन का सार, पूरे जीवन का फल एक ही है कि प्रभु श्री राम की भक्ति। यहाँ पर अपयश की बात ही नहीं आती। आपने अगर वो स्टोरी सुनी होगी कि अशोक वाटिका अगर नहीं ला सकता, अशोक वाटिका से सीता माता को नहीं ढूंढ सकते, तो उन्होंने इतना तक कहा था कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मैं लंका उठाकर लेके आ जाता हूं। सो देयर इज नो वर्ड विच इज इम्पॉसिबल। तो जो लोग अपयश फेस कर रहे हैं, जो लोग निराशा फेस कर रहे हैं जीवन के अंदर, जो कुछ कर नहीं पा रहे, उनको ये एटीट्यूड मिलेगा यहाँ से हनुमान चालीसा करने के बाद कि देयर इज समथिंग विच इज मच मोर टू लाइफ देन अनसक्सेसफुलनेस और देन बिट्रेयल, और ये सारी चीजों के ऊपर आ पाएंगे लोग, वो गुस्से के ऊपर आ पाएंगे। यहाँ पर थर्ड आई चक्र की बात करते हैं। इट इज ऑल अबाउट रिसर्चिंग एंड इट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्चिंग। देखिए, सर्च करना मतलब जो चीजें ऑलरेडी नहीं है उसे ढूंढना। रिसर्च का ही मतलब होता है कि द थिंग्स विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और उसको ही हम ढूंढ कर निकाल रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है कि कोई भी आज तक नहीं पहुंचा अपने क्राउन चक्र तक, तो लोग पहुंच चुके हैं वहां पर। आप देखिए, कॉन्शियसनेस का और अवेयरनेस का हनुमान जी की लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है। अगर आपको वो स्टोरी पता होगी जहां पर वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे, तब जामवंत जी ने उनको अपनी शक्तियां याद दिलाई थी, तो वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की स्टेज पर जा चुके थे। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलरली करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने वर्ड्स को लेकर, स्पेशली अपने एक्शंस को लेकर। आपको लगता होगा कि हनुमान जी मंगल को एक्टिवेट कर देते हैं, मंगल को एक्टिवेट कर देते हैं, बट मंगल जब एक्टिवेट होता है कुंडली के अंदर तो इंसान को समझ में आता है कि वो मूलाधार की एनर्जी को कुंडलिनी के थ्रू ऊपर कैसे लेकर जाना है। तो वो कॉन्शियसनेस प्रदान करता है। कॉन्शियसनेस मैं सबसे ज्यादा इसी बात से रिलेट करता हूं कि थर्ड आई चक्र जो होता है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है हनुमान जी की लाइफ से, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट रिमेंबरिंग द पावर्स। आप देखेंगे हनुमान जी शिव के स्वरूप है, इसीलिए मैं बार बार हनुमान चालीसा के अंदर कहता हूं वो शंकर स्वयं केसरी नंदन, नॉट शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो आपको वो एक रियलाइजेशन वहां पर होगा। और जहां तक फिर अभी क्राउन चक्र की बात करें तो देखिए, हनुमान जी का रिलेशनशिप कर्म के साथ बहुत ज्यादा है। उसके बाद कर्म मुक्त अवस्था शंकर स्वयं केसरी नंदन, जब आप वो स्टेज के ऊपर चले जाते हैं तो आप शंकर ही बन जाते हैं, तो आप एक रूप हो जाते हैं त्रिदेव के साथ। तो आप जहां से आए हो वो एंटिटी के साथ आप एक रूप हो जाते हो क्राउन चक्र के अंदर जाकर। तो इस तरीके से कंप्लीटली जो आपके 7 चक्र हैं उसके साथ हनुमान जी का पूरा मेल बैठता है, और वो पूरा का पूरा मेल है, उसका सार है वो हनुमान चालीसा है। तो आप जब एक चक्र के ऊपर हाथ रखते हो 12 सेकंड, उसके बाद अपने हाथ स्ट्रेट करते हो, आपका चित्त उधर चले जाता है, तो वो हनुमान चालीसा की जो एनर्जी है वो कंप्लीटली रोल होती है उधर। और देखिए, जब एनर्जी रोल होगी तब वो ऊपर की तरफ जाएगी एनर्जी। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और लाइफ भी देखेंगे, इट इज अबाउट लव, इट इज अबाउट वॉर, उसके अंदर सारा ही चीज आ गया है, एवरी इमोशन उसके अंदर। हनुमान जी की लाइफ में जो ब्रह्मचर्य आप फॉलो कर रहे हैं,
मतलब अंजनी माता के बारे में, उनके मतलब हार्ट चक्र के बारे में, कंप्लीट कॉन्शियसनेस के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में, एक्सट्रीम मोक्ष के बारे में, एट द सेम टाइम वॉर के बारे में जो कि एकदम नीचे के स्तर पे आता है, सारा कुछ हनुमान चालीसा के अंदर आ गया। हनुमान चालीसा आपको जीवन के अंदर जीना कैसे वो भी सिखाएगा, ये कलयुग के अंदर रहना कैसे वो भी सिखाएगा, एट द सेम टाइम मोक्ष प्राप्ति कैसे करनी है वो भी सिखाएगा। तो जब आप अपने थर्ड आई चक्र से ऊपर उठ के क्राउन चक्र तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब आप शिव से अभी एक स्वरूप हो गए हैं। यहां पर अभी कोई इफ और बट वाली बात ही नहीं होती। जहां से आप सोर्स, जहां से आप एंटर हुए थे वहां पर ही आप फिर से चले जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आप नेक्स्ट टाइम हम हनुमान चालीसा साथ में करें, जो हम रेमेडी कर रहे हैं, तो हमको इस तरीके से अभी रेमेडी करनी होगी, क्योंकि आप मेरा फेस नहीं देख पाते, बट मैं इस तरीके से ये करता हूँ और काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। एंड आई कैन नॉट टेल यू कि क्या रिजल्ट्स मुझे, मतलब इट इज़ मिराक्युलस, मैं इतना बोल सकता हूँ। काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, बाहर भटकने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। आपको कोई कुछ चीज़ें फैसिनेट नहीं करेंगी, और जो चीज़ें सच में फैसिनेट करनी चाहिए वही चीज़ें आपको फैसिनेट करेंगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। मैं चाहता हूँ लोग इस वीडियो को देखें कम से कम, बिकॉज दिस इज़ प्योर गोल्ड जो मैं आपको दे सकता हूँ। और अगर आप एक बार एक्सपीरियंस करेंगे इसको 21 डेज के लिए सिर्फ करके देखिए, यू विल एक्सपीरियंस आउट ऑफ द लाइफ थिंग्स। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। आई होप यू लाइक द वीडियो।